हरियाणा पीडब्ल्यूडी बी&आर क्लैरिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि शनिवार को कैथल में प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग है होने वाली है, तो क्या कुछ विषय रहेगा, किस तरह से जैसे इन्होंने प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है उसके क्या कुछ रीज़न है और क्या कुछ मांग है। तो जगदीश फौजी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं पूरी जानकारी। हमारे तीनों डिपार्टमेंट में 4 यूनियन है जिसकी राज्य स्तरीय शनिवार को यहीं कैथल में मीटिंग, जो हमारी परसों वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हुआ है कि शनिवार को फिजिकल मीटिंग रखी गई है। तो हमारा सबसे पहला तो यही है कि हमारी चारों यूनियन शनिवार को एक होने जा रही है। दूसरी चीज़ जो हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है कि 98 डिपार्टमेंट 114 बोर्ड निगम में सीधा कलर से असिस्टेंट बनता है, बट एक डिपार्टमेंट ऐसा है पीडब्ल्यूडी जिसमें कलर से एसडीसी एक बीच में आ गई, जिसके रिगार्डिंग हमने आज भी हमारी स्टेट टीम पानीपत में सीएम साहब को ज्ञापन दे रही है और हमने भी कई बार ये ज्ञापन दे चुके हैं, जिसमें हमारी एक ही मांग है कि हमारे जब 98 डिपार्टमेंट 114 बोर्ड निगम में डायरेक्ट असिस्टेंट बनते, इवन हमारे तीनों विंगों के हेड ऑफिस में भी डायरेक्ट असिस्टेंट बनते, तो ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है एक डिपार्टमेंट के साथ कि बीच में यहाँ पे एसडीसी की एक पोस्ट कर दी, जो कि सब डिवीज़न में कोर्ट केसेस से लेके A to Z पूरा एक ही कलर करता है जिसको एसडीसी का नाम दिया गया है, बट पे में उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गंगवा साहब से मिले थे, 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। गंगवा साहब ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कहा कि जल्दी ही बजट सेशन से पहले आप लोगों की ये जो डिमांड है इसको पूरा कर दिया जाएगा। इसी एवज में हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारे साथ ये अन्याय है इसको दूर किया जाए, और ये इसी के रिगार्डिंग हमारी शनिवार को एक राज्य स्तरीय मीटिंग होगी जिसमें जो भी फैसले होंगे आप लोगों के आगे बता दिए जाएंगे। तो जो एसडीसी और जो आप बता रहे हो उसमें जो पोस्ट है तो उसमें क्या कुछ फर्क है? सर फ़र्क क्या होगा कि जैसे कलर से असिस्टेंट बनता है वो 35-400 स्केल में होता है, और जो कलर से एसडीसी बनता है वो 25-500 में दे दिया है। तो जब 98 डिपार्टमेंट 114 बोर्ड निगम इवन तीनों डिविंगों के हेड ऑफिस में ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है कि फील्ड स्टाफ के साथ ये अन्याय किया जा रहा है कि जब एक कलर पे इतना बर्डन दे दिया। हमने इसके रिगार्डिंग जो फाइल चलाई थी, मैं आपको लेटर दिखाना चाहूँगा, तो इसमें ACSC ऑब्जर्वेशन लगा दिया, क्लैरिफिकेशन मांग ली तीनों सिस्टर बटालियन की, बोर्ड कॉरपोरेशन बाकी, क्योंकि HSMB के रूल लगाए थे हमने, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जहाँ पे एसडीसी होता था, जो इंजीनियर विंग है वो भी, तो वहाँ पे भी एसडीसी को मर्ज करके 35-400 पे स्केल में लिया है। तो हमारा क्यों नहीं हो रहा? तो इसके रिगार्डिंग हमने क्लैरिफिकेशन ACS ने मांगी, जिसके लिए हमने पूरे नेचर ऑफ ड्यूटी के साथ, ये हमारा जो अम्बाला यूनिट इंचार्ज है, ये पूरी क्लैरिफिकेशन हमने दी है इसमें लेटर में। नेचर ऑफ ड्यूटी का जो पीडब्ल्यूडी कोड मैनुअल है, ये देखिए, ये जो 19,900 पहले होता था जिसमें 25,500 होती थी, हमारा पे स्ट्रक्चर क्या हो गया अभी 21,700 हो गया, जिस जो हमारे हड़ताल थी, ये गजट नोटिफिकेशन है FD का। तो 21,700 से प्रमोशनल पोस्ट 25,500 तो बनती ही नहीं है 5 साल के बाद। 25,500 से तो ऑलरेडी चला गया, कहाँ से प्रमोशनल पोस्ट रहेगी? ये हमने कोरस्पोंडेंट चला रखे हैं। इवन में ये चीज़ देखिए, नेचर ऑफ ड्यूटी है जी पीडब्ल्यूडी कोड में, ये बिल्कुल पीडब्ल्यूडी कोड है, इसमें नेचर ऑफ ड्यूटी देखोगे असिस्टेंट में और एसडीसी में कोई अंतर हो तो बताओ। जब सेम नेचर ऑफ ड्यूटी है, सेम नोमेनक्लेचर है, तो पे में अंतर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार से बार बार अनुरोध किया जा रहा है। हो सकता है पॉजिटिव है, मंत्री जी श्रुति चौधरी से भी मिले इरीगेशन वाले, और पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ का तो मंत्री ही एक है, बी&आर का तो गंगवा साहब, और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और अनुरोध करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। कौन से डिपार्टमेंट है? सर पीडब्ल्यूडी ही डिपार्टमेंट एक ही है, विंग होगी सिस्टर बटालियन, पीडब्ल्यूडी बी&आर भवन एंड रोड, पीडब्ल्यूडी IB इरीगेशन ब्रांच, पीडब्ल्यूडी PH पब्लिक हेल्थ, डिपार्टमेंट एक ही है, सिस्टर बटालियन एक ही है। जैसे हमारे आप लोगों को पता होगा कि पीडब्ल्यूडी की जो ग्रुप D की भी यूनियन एक है और जेईज की भी यूनियन एक है, तो ये बीच में हमारे काफ़ी पुराने साथियों ने भी कोशिश की थी एक हो जाए, तो इसलिए ये अलग अलग रीजन से क्यों नहीं एक हो पाई, बट अभी ये एक शनिवार को एक होने जा रही है, और सरकार से अनुरोध करेगी, मिलकर काम करेगी एसडीसी मर्ज कराने के बारे में, और यदि इस बारे में नहीं होते जो भी फैसले होंगे आप लोगों को शनिवार को बता दिए जाएंगे। मतलब प्रदेश स्तरीय कैथल में डिसाइड हुई है जी, वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग में। सर 4 यूनियन है हमारी फिलहाल मौके पर, चारों यूनियन की स्टेट टीम यहाँ पे आई। नमस्कार, मैं विकास कुमार, राज्य प्रधान इरिगेशन ब्रांच पीडब्ल्यूडी विंग। तो जो अभी फौजी साहब ने जैसे हमें बताया कि हमारी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, वो हम तीनों विंग जो हमारी पीडब्ल्यूडी विभाग की तीनों विंग है, हम उन तीनों विंग को मर्ज करने जा रहे हैं। हमारा मर्ज करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी वेतन विसंगतियाँ हुई है एसडीसी के साथ और जो अन्य पदों के साथ, हम उनको सरकार से ठीक करवाना चाहते हैं।
अब इस कड़ी में हम हमारा जो OTP की प्रणाली है जिसमें स्टेनोग्राफर और जो सुपरिटेंडेंट के पद हैं जो 50 से कम हैं, तो हम उनको भी सरकार से इसमें रिबेट करवाना चाहते हैं ताकि उनकी दोबारा आगे का ट्रांसफ़र ना हो। एक हमारा जो मेन इसके अंदर रहेगा उद्देश्य है कि हमारे जो क्लैरिकल के रूल्स हैं वो तीनों विभागों के अलग अलग हैं, जबकि जो इंजीनियरिंग विंग है JEE की उनके तीनों के रूल सेम एक ही PWD द्वारा बनाए गए हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे क्लैरिकल के जो भी सर्विस रूल है वो तीनों कॉमन बनाया जाए जिससे हमें आगे सुविधा हो सके। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस मीटिंग करने का, एक हमारा SDC पद होता है उपमंडल क्लर्क, उसके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि उपमंडल लिपिक का जो पद है वो एक तरीके से DDO से भी ज़्यादा काम करता है। उसके 17 उसकी ड्यूटीज है और अपने आप के अंदर एक भागीदारी सुनिश्चित करता है वो डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करने की, परंतु उसके साथ अन्याय ये हो रहा है कि उसको 25-500 के स्केल में रखा गया है। हम चाहते हैं उसको लेखा लिपिक के पद के साथ समायोजित करके, जैसे अन्य विभागों ने कर रखा है HSMB, हुड्डा, उसके आधार पे ही हम उसको समायोजित करना चाहते हैं क्योंकि वो लेखा लिपिक में समायोजित हो जाए और उसको पे का बेनिफिट मिले 3500 का। हाँ जी, आप बताइए आपका नाम और। मेरा नाम मनीष है जी, मैं पब्लिक हेल्थ सर्कल कैथल में काम करता हूँ। और जैसा कि हमारे फौजी भाई ने और विकास ने बताया कि शनिवार को हम तीनों की 3 डिपार्टमेंट की जो 4 यूनियन हैं चारों के 4 को मर्ज करने वाले हैं। इसका मेन कारण ये भी है क्योंकि ना सभी जो जैसे JEE की है सेम है और ग्रुप D की है, उनके सारे के सारे सर्विस रूल सेम है, सारी चीज़ सेम है। लेकिन हमारा है ना जो क्लैरिकल का है, किसी भी चीज़ में लगा लो, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में लगा लो, इतना वो हो रहा है, भेदभाव हो रहा है आपस में। जैसे इरीगेशन में 5 साल में ट्रांसफ़र होती है, हमारे पब्लिक हेल्थ में 3 साल में होती है, जिसमें 3 साल में व्हीलिंग भी नहीं है कि अगर एक बंदा कहीं दूर ट्रांसफ़र हो जाए तो 1 साल बाद व्हीलिंग में वो बढ़ सके अपना 1 साल में, 3 साल के बाद ही ट्रांसफ़र होने के लिए उसके पास ऑप्शन आएगा। लेकिन जैसे इरीगेशन वालों में उनके पास 3 साल 5 साल की या 5 साल में 3 साल में व्हीलिंग का ऑप्शन आता है। ऐसी ऐसी हमारे आपस में इतनी कमियां खामियां हैं जिसको सॉल्व कराने के लिए तीनों यूनियन का एक होना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि इन्होंने SDC वाला भी बताया, मेन मुद्दा हमारा मर्ज कराने का वैसे यही है कि भी किसी भी डिपार्टमेंट में SDC की पोस्ट नहीं है, क्लर्क के बाद डायरेक्ट असिस्टेंट बनता है, लेकिन हमारे सिर्फ PWD की जो 3 विंग्स हैं उन्हीं में ही है सिर्फ ये चीज़।